हेलो साथी, नमस्कार। योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टोमक यानी कि अमाशय। स्टोमक स्टोमक इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टोमक एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि होलो का मतलब क्या होता है? खाली या खोखला। और ये जो स्टोमक है मसल्स का बना हुआ होता है। ओके। स्टोमक इज द मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। स्टोमक क्या है? मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, यानी कि जीआई ट्रैक्ट भी इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट डायलेटेड यानी कि चौड़ा और वाइडेस्ट पार्ट होता है ये। It extends from the cardiac end to the pyloric end. स्टोमक एक्सटेंड होता है कहाँ से कहाँ तक? कार्डियक एंड से लेके पाइलोरिक एंड तक एक्सटेंड होता है। ओके, जैसे कि डायग्राम देख पा रहे होंगे आप लोग। डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि ये डायग्राम है स्टोमक का। ओके, यहाँ पर क्या होता है? ईसोफेगस के लोअर पार्ट से ईसोफेगस के लोअर पार्ट से स्टोमक शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? कार्डियक एंड होता है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये पाइलोरिक एंड तक होता है। ओके, दैट इज स्टोमक। At its upper end, it is continuous with esophagus, and at the lower end, it is continuous with the duodenum. तो स्टोमक के दो एंड होते हैं, एक ये अपर एंड, दूसरा लोअर एंड। ओके, अपर एंड जो है वो ईसोफेगस के साथ होता है। ओके, स्टोमक का जो अपर पार्ट होता है वो ईसोफेगस के साथ जुड़ता है और स्टोमक का जो लोअर पार्ट होता है वो ड्यूडेनम के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ स्टोमक। इन द सुपाइन पोजीशन द स्टोमक ऑक्यूपाइज पार्ट्स ऑफ द एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन। जब कोई व्यक्ति सुपाइन पोजीशन में यानी कि एकदम स्ट्रेट पोजीशन में सुल्टा लेटता है तो स्टोमक किस किस ऑर्गन में सिचुएटेड होता है? तो यहाँ पर तीन रीजन्स के अंदर सिचुएटेड होता है। फर्स्ट वन दैट इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, सेकंड वन इज अम्बिलिकल एंड थर्ड वन इज लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे कि बॉडी ऑर्गन्स किस किस रीजन्स में सिचुएटेड होते हैं। तो बॉडी के टोटल 9 रीजन्स होते हैं। इधर से एक लाइन इधर से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, इधर से ड्रॉ करते, इधर से ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल 9 रीजन होते हैं। नोमेनक्लेचर, दिस वन इज राइट हाइपोकोंड्रियम, दिस वन इज राइट फ्लैंक और राइट लंबर, दिस वन इज राइट इंग्वाइनल रीजन या इलियक फोसा या इलाइक रीजन, दिस वन इज लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, दिस वन इज लेफ्ट लंबर, दिस वन इज लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन और लेफ्ट इलियाक रीजन। ओके, दिस वन इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, दिस वन इज अम्बिलिकल रीजन, दिस वन इज सुप्राप्यूबिक और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो स्टोमक का डायग्राम आप यहाँ पर फील कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से स्टोमक एक्सटेंड होता है और किस किस रीजन में सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में हमें दिखाई दे रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमें दिखाई दे रहा है और अम्बिलिकल रीजन में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पोजीशंस की बात कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सुपाइन पोजीशन में होता है तो हमारा स्टोमक होता है वो हमें 3 रीजन में दिखाई पड़ता है, 3 रीजन्स के अंदर सिचुएटेड होता है। फर्स्ट वन इज एपिगैस्ट्रिक, सेकंड वन इज अम्बिलिकल, थर्ड वन इज लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन। नेक्स्ट, शेप ऑफ द स्टोमक, इट इज जे शेप्ड। स्टोमक की शेप कैसी होती है? जे शेप। अपर पार्ट इज ब्रॉडर देन द लोअर पार्ट। स्टोमक का जो अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा
होता है। ओके, देन द लोअर पार्ट, ये क्या है? लोअर पार्ट। लोअर पार्ट कैसा होता है? थोड़ा सा नैरो होता है, किसकी कंपैरिजन में? अपर पार्ट की कंपैरिजन में। ओके, इट हैज टू एंड्स, स्टोमक के दो एंड्स होते हैं, अपर कार्डियक एंड लोअर पाइलोरिक। स्टोमक के दो एंड होते हैं, अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अपर कार्डियक। ओके, अपर कार्डियक। और लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लोअर पाइलोरिक। लोअर पाइलोरिक। दो सरफेस होती है, फर्स्ट वन इज एंटीरियर एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर। आगे की तरफ जो होती है वो एंटीरियर होती है, पीछे की तरफ जो होती है वो होती है पोस्टीरियर। टू सरफेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, टू बॉर्डर और कर्वेचर। इसकी दो बॉर्डर और दो कर्वेचर होती है। द राइट बॉर्डर और लेजर कर्वेचर एंड लेफ्ट बॉर्डर और ग्रेटर कर्वेचर। तो इसके दो बॉर्डर होते हैं, दो कर्वेचर, चाहे बॉर्डर भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? कर्वेचर भी कह सकते हैं। इस साइड की जो कर्वेचर है, ये जो आपको कर्वेचर दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेजर कर्वेचर। ओके, इधर वाली जो एक कर्वेचर आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है? ग्रेटर कर्वेचर। कौन सी है? ग्रेटर कर्वेचर। अब आप फील कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि जो लेजर कर्वेचर है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। ओके, लेजर कर्वेचर जो होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। ओके, इधर आप देख पा रहे होंगे दैट इज ग्रेटर कर्वेचर। और ग्रेटर कर्वेचर कैसी होती है? लार्ज होती है, किसकी कंपैरिजन में? लेजर कर्वेचर की कंपैरिजन में। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टोमक। स्टोमक की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है और कितनी होती है? ए न्यूबॉर्न इन्फेंट स्टोमक कैन होल्ड अप टू 30 ml ऑफ मिल्क। इट इज अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होता है उसका स्टोमक जो है वो 30 ml मिल्क को होल्ड कर सकता है। 30 ml मिल्क को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, दैट इज न्यूबॉर्न इन्फेंट स्टोमक। और जो साइज होती है वो लगभग लेमन जितनी साइज होती है। न्यूबॉर्न इन्फेंट के स्टोमक की साइज कितनी होती है? लेमन जितनी। इन अडल्ट स्टोमक इज कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सपेंशन। जो अडल्ट है उनका स्टोमक के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक्सपेंशन होने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि हम जितना खाएंगे उतना ही क्या होगा? स्टोमक एक्सपांड होगा। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि 5 kg या 5 लीटर पानी पिया तो 5 लीटर की साइज शेप के अकॉर्डिंग से मतलब जो स्टोमक वो एक्सपांड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टोमक की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ओके, उतना ही वो स्टोर कर सकता है, उतना ही वो एक्सपेंड हो सकता है। ऐसा नहीं कि 5 लीटर या 10 लीटर पानी पी लिया तो 5-10 लीटर के अकॉर्डिंग ही वो एक्सपांड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अडल्ट का जो स्टोमक है वो एक्सपेंशन की कैपेसिटी रखता है। When empty, it is slightly larger than the large intestine. जब स्टोमक खाली होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में स्लाइटली क्या होता है? ये लार्ज होता है। कौन लार्ज होता है? स्टोमक लार्ज होता है लार्ज इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में। कब? जब स्टोमक खाली होता है। बट इट कैन होल्ड अप टू 2 to 3 लीटर्स ऑफ फूड। फूड को 2 से 3 लीटर तक, ओके, यानी कि फूड को 2 से 3 लीटर तक ये होल्ड कर सकता है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? अडल्ट में 2 to 3 लीटर तक ये स्टोर कर सकता है। और न्यूबॉर्न इन्फेंट का स्टोमक की कैपेसिटी कितनी होती है? 30 ml स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, रीजन्स और पार्ट्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक हैज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। ओके, स्टोमक के 4 रीजन होते हैं, स्टोमक के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स या 4 रीजन कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कार्डिया, सेकंड वन इज फंडस, थर्ड वन इज बॉडी, फोर्थ वन इज पाइलोरस। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट को हमने क्या कहा? कार्डिया या कार्डियक। ओके, सेकंड पार्ट को हमने क्या कहा? फंडस।
फर्स्ट पार्ट दैट इज कार्डिया, सेकंड पार्ट दैट इज फंडस, फंडस जो ये हमें दिखाई दे रहा है। थर्ड वन इज बॉडी, ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ओके, थर्ड वन इज बॉडी। फोर्थ वन इज पाइलोरस, पाइलोरस जो कि बॉडी से एक्सटेंड होता है और ड्यूडिनम को कनेक्ट करता है, दैट इज पाइलोरस। और पाइलोरस के भी दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज पाइलोरिक एंट्रम, सेकंड वन इज पाइलोरिक कैनाल। ओके, कार्डिया क्या है, रीजन अराउंड द ओपनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। यहां पर आप एक और स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसोफेगिस की स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टोमक से कनेक्टेड है। ओके, अब ये क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी कि इसोफेगस का लोअर पार्ट में क्या होता है, एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो बैक फ्लो, जो गैस्ट्रिक कंटेंट को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। ओके, यहीं पे क्या होता है, एक कार्डियक स्फिंक्टर और होता है जो कि ये भी क्या करता है, गैस्ट्रिक कंटेंट को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। ओके, तो ये क्या है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर के अराउंड ये कार्डिया सिचुएटेड होता है। सेकंड वन इज फंडस, फंडस क्या है, ए डोम से पार्ट अबाउट द कार्डियक स्फिंक्टर, डोम से पार्ट होता है ये। फंडस क्या है, एक डोम से पार्ट, डोम से कैसा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक डोम से, गुंबद, गुंबद जो होती है ना, ओके, गुंबद जो होती है उस तरह इसकी शेप होती है और ये किससे अबाव होती है, कार्डियक स्फिंक्टर से ऊपर होती है। यहाँ पर क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर के ऊपर होती है, दैट इज फंडस। थर्ड वन इज बॉडी, सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट होता है ये, सेंट्रल पार्ट है ये, क्या है, सेंट्रल पार्ट है, कौन, बॉडी, किसका, स्टोमक का। और 80% जो पार्ट बनाता है वो बनाता है बॉडी। ओके, फोर्थ वन इज पाइलोरस, लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक विच कनेक्ट द बॉडी ऑफ द स्टोमक टू द ड्यूडिनम। पाइलोरस क्या है, लोअर पार्ट है, पाइलोरस क्या है, लोअर पार्ट है स्टोमक का, जो कि किसको कनेक्ट करता है, ये ड्यूडिनम को कनेक्ट करता है। ओके, तो ये थे रीजन्स और पार्ट ऑफ द स्टोमक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब, पाइलोरस हैज टू पार्ट्स, पाइलोरस के भी दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज पाइलोरिक एंट्रम, सेकंड वन इज पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम जो कि जस्ट आफ्टर बॉडी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, बॉडी से कनेक्ट होता है, दैट इज पाइलोरिक एंट्रम। ओके, विच कनेक्ट टू द बॉडी ऑफ द स्टोमक। पाइलोरिक कैनाल, यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, दैट इज पाइलोरिक कैनाल, और पाइलोरिक कैनाल के अंदर कुछ रफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ओके, और पाइलोरिक कैनाल जो है वो ड्यूडिनम में ओपन होती है, पाइलोरिक कैनाल जो है वो ड्यूडिनम में ओपन होती है। तो ये था आज का अपना छोटा सा प्यारा सा लेक्चर रिगार्डिंग स्टोमक। स्टोमक क्या है, स्टोमक एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। स्टोमक की पोजीशन क्या है, स्टोमक 3 रीजन में सिचुएटेड होता है। स्टोमक की शेप क्या है, स्टोमक जे शेप है। ओके, स्टोमक की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, स्टोमक की स्टोरेज, न्यूबॉर्न इन्फेंट, ओके, उसकी 30 ml स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और अडल्ट की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 2 to 3 लीटर। ओके, और ये एक्सपेंशन की एबिलिटी रखता है, यानी कि फैलने वाली, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली भी एबिलिटी रखता है। नेक्स्ट हमने जाना था कि इसके पार्ट्स या रीजन्स कौन कौन से हैं, तो हमने ये भी जाना था कि इसके 4 रीजन होते हैं, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, एक पार्ट था हमारा कार्डिया। ओके, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। पाइलोरस के भी 2 पार्ट थे, पाइलोरस एंट्रम, पाइलोरस कैनाल। ये था अपना बहुत ही प्यारा सा सेशन। ओके, आई होप आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।